हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 19 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नील मोहन को यूट्यूब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नील मोहन हैं, ये एक इंडो अमेरिकन हैं जो मूल रूप से भारतीय हैं, अब अमेरिका में रहते हैं। इनको हाल ही में यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नील मोहन। सीईओ की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण सीईओ जरूर याद रखना। जैसे गूगल है, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके सीईओ भी वर्तमान में हैं सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, इन दोनों के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अमेजन के सीईओ वर्तमान में हैं एंडी जेसी, और एप्पल के हैं टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, और एडोबी जो कंपनी है उसके वर्तमान में सीईओ हैं सत्यनारायण शांतनु। तो सीईओ हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। यूट्यूब के नए सीईओ जो हाल ही में बने हैं नील मोहन हैं। इसके साथ ही हाल ही में जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को देख लेते हैं। ICAI है, उसने अनिकेत सुनील तलाटी हैं, उनको हाल ही में अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो बने हैं राजेश बिंदल। टोयोटा कंपनी है, उसने कोजी सातो को अपने नए सीईओ के रूप में नामित किया है। विक्टोरिया रानी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग है, उसके 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारत को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो KT पटनायक हैं, ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल, और इन्होंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में CM हैं पेमा खांडू, और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के हाल ही में जो राज्यपाल बने हैं वो बने हैं जनरल KT पटनायक। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल है इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो जो एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण है इसकी शुरुआत की है। अरुणाचल प्रदेश में वालगो मेला है, इसका हाल ही में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो हाल ही में भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, वो फिजी की यात्रा पर हैं, और फिजी देश में ही उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फिजी। फिजी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है सूबा, करेंसी है फिजियन डॉलर, और वर्तमान में फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं सित्वेनी राबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेला है उसका उद्घाटन किया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेला है इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व DGP वीरेंद्र को किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व DGP हैं वीरेंद्र सिंह, इनको मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल के ही पूर्व DGP रह चुके हैं वीरेंद्र, अब इनको पश्चिम बंगाल का ही मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो हैं वीरेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने
कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान है, इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना है, उसको स्कोच पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस हैं, उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो तुलसीदास बलराम हैं, ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र है, वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र है, वो स्थापित किया जाएगा पुणे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि के क्षेत्र के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत और चिली देश हैं, इन दोनों ने समझौता किया है कृषि में सहयोग के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चिली। भारत और चिली हैं, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान है, इसके छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में गुजरात राज्य है, उसने शुरू किया है सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा चरण। तो ये इसका छठा चरण है सुजलाम सुफलाम अभियान का, और इसको हाल ही में शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात। गुजरात की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। सीएम गुजरात के वर्तमान में हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। सुजलाम सुफलाम अभियान की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है भूमिगत जो जल स्तर है उसको बढ़ाना, और वर्षा का जल है उसको अधिक से अधिक उपयोग में करना, इसका मुख्य उद्देश्य है सुजलाम सुफलाम योजना का। और इसका ही छठा चरण है, इसको हाल ही में शुरू किया गया है। इसके साथ ही जस्टिस सोनिया कोकानी हैं, उनको हाल ही में गुजरात का हाईकोर्ट है उसकी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, यह आयोजित हुई है हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में। पशुओं के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट है, इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास विनियमितीकरण विधेयक है, इसको हाल ही में पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन है, वो शुरू हुआ है? तो धर्म गार्जियन अभ्यास है, ये होता है भारत और जापान के बीच। तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जापान। जापान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है टोक्यो। वर्तमान में जापान की करेंसी है येन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में हैं फूमियो किशिदा। इसके साथ ही भारत है वो जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। भारत से पहले तीसरा जो ऑटो बाजार था वो था जापान, और अब जापान को पीछे छोड़कर भारत है वो विश्व का तीसरा बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन है 2023 का, ये भी हाल ही में संपन्न हुआ है। और 2023 में ही धर्म गार्जियन है, ये हाल ही में ये भी संपन्न हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज है 2022 की, इसका संस्करण है वो हुआ है जापान में। जापान ने समलिंगी कपल हैं, इनके लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना है, इसकी शुरुआत की है। जापान का जो निहोंशु है उसको GI टैग दिया गया है। GI टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ये दिया गया है जापान के निहोंशु को। जापान में गर्भवती महिलाएं हैं, उन पर पुनर्विवाह का जो प्रतिबंध है उसको अब हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 है, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो दिव्य कला मेला है, इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुंबई। इसके साथ ही हाल ही में मुंबई में ही काला घोड़ा कला महोत्सव है, इसका भी आयोजन किया गया था मुंबई में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? तो ये वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस है, ये मनाया गया है 17 फरवरी को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस है, ये पहली बार मनाया गया है इस बार 17 फरवरी को।
और यूनाइटेड नेशन है इसने इसको मनाया है। तो अगर पूछे ये दिवस किसने मनाया है तो यूनाइटेड नेशन है उसने बनाया है, और इस बार 17 फरवरी को ये पहली बार बनाया गया है। इसके साथ ही फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनको देख लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक दिवस के रूप में, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है ये दोनों मनाए जाते हैं 4 फरवरी को। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे है उसके रूप में मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस के रूप में। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस है ये मनाया जाता है, और 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस के रूप में। 14 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में। तो ये थे इम्पोर्टेंट डे फरवरी माह के। और ये हैं 19 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी हमने डिस्कस किए हैं इस सेशन में।